और यहाँ की नेतागिरी भी कम नहीं है और नेता भी कम नहीं है। वाकई गजब नगरी है। लेकिन बड़े लड़ैया जावरा वाले जिनकी मार सही ना जाए, ये कहानी भी यही चरितार्थ। क्या हमारे किसान का मध्य प्रदेश में अगर जरा भी कहीं कांटा लगता है तो दर्द डॉक्टर मोहन यादव जी के होता है, ऐसा हमें भरोसा है। कितना बड़ा जामफल, किलो भर से कम नहीं है। क्या क्या करते भगवान जाने। हम गांव गरीब और किसानों की पार्टी है। बोर अभी मेरे हाथ में दिए, ऐसा लगा वो पेमली बोर नहीं है, जामफल आगे हाथ में। कि किसान की कोई भी तकलीफ हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने जब आएगी, उसका निराकरण करने का काम वो करेंगे। मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम गांव गरीब और किसानों की पार्टी है। हम माता बहनों और मजदूरों की पार्टी है। हम आम आदमी की, गरीबों की पार्टी है। और वह जो शंखनाद हुआ था आजादी के बाद से ही। और आज का यह कार्यक्रम डॉक्टर पांडे जी को स्मरण करने के साथ साथ मध्य प्रदेश के लाखों लाख किसानों के लिए भी समर्पित है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की कुशलता से आज दिनों दिन सफलतापूर्वक काम कर रही है। मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वहारा वर्ग पर मुख्यमंत्री जी की नजर है। पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए कि आज उन्होंने किसानों के हित में जो बड़ा फैसला किया, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसान की कोई भी तकलीफ हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने जब आएगी, उसका निराकरण करने का काम वो करेंगे। मैं सभी की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए हमारे लक्ष्मीकांत पांडे जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे किसान का मध्य प्रदेश में अगर जरा भी कहीं कांटा लगता है तो दर्द डॉक्टर मोहन यादव जी के होता है, ऐसा हमें भरोसा है। उसी के तारतम्य में आज हमारे जावरा में हमारे भावांतर योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को आए हैं। आज इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, मैं कृषि मंत्रालय की ओर से आदरणीय मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 नदियों को इस क्षेत्र को आशीर्वाद मिला। और ये रतलाम जिला किस किस के लिए जाना जाता है? रतलाम खेती में सबसे बढ़िया। बोर अभी मेरे हाथ में दिए, ऐसा लगा वो पेमली बोर नहीं है, जामफल आगे हाथ में। क्या जोरदार फसल लगाते हैं। वो जामफल पकड़ने जाओ तो छोटा मोटा खरबूजा हाथ में आ जाए। कितना बड़ा जामफल, किलो भर से कम नहीं है। क्या क्या करते भगवान जाने। और क्या क्या फसल, स्ट्रॉबेरी है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आए। कौन सी क्या क्या लगाते फसलें। अब उसकी काय का रस निकाल के न काय में बोतल में भर के बेचते, ये आपको ही जुम्मे है। क्या दुनिया है। फसल के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए रतलाम जिला जैसे सोने की चमक के लिए भी जाना जाता है। रतलाम जिला जोरदार अभिनंदन पूरे जिले वालों के लिए करे आनंद के साथ। नमकीन, मिठाई, सोना, साड़ी और यहाँ की नेतागिरी भी कम नहीं है और नेता भी कम नहीं है। वाकई गजब नगरी है। क्या एहसास होता हमको अपने इस क्षेत्र के ऊपर, कितना गर्व होता है। और मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूं, हमारा तो और भाग्य है। ये इस जिले के साथ उज्जैन संभाग के लिए जनसंघ के जमाने से पहली बार झंडा गाड़ के विधायक कहीं बने तो मंदसौर से हमारे नेता पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और कोई मुख्यमंत्री को हरा दे,
ये तो असंभव काम कोई कर सकता है तो जावरा के पुत्र कर सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 4 बार पूछा कि क्या काटजू जी हार गए। बोलने वाले के जीवान सूख गई कि क्या करें, बताएं कैसे। कैलाशनाथ काटजू बड़ा नाम था, लेकिन बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए बुंदेलखंड में खूब चलती है, लेकिन बड़े लड़ैया जावरा वाले जिनकी मार सही ना जाए, ये कहानी भी यही चरितार्थ। क्या बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अब थोड़े युवाओं की बात कर लेता हूं। आपने कहा कि यहां आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाना है, तो हमारे लिए बनाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहां आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। आपने के जावरा में 1 स्टॉप सेंटर भी बनाना चाहिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा ग्राम सुजापुर और ढोडर में बालिका छात्रावास, पिपलोदा में दिव्यांग छात्रावास का निर्माण करवाना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करवाना चाहिए क्या? तो मैं करवा देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा जावरा नगर में हेरिटेज भवन महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल और कमला नेहरू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जर्जर होने से इनकी मरम्मत के लिए 2-2 करोड़ रुपए की आपने मांग की, देना चाहिए क्या? जरा बहनों के लिए भी जोरदार बताओ भैया, माता बहनों के लिए स्कूल के लिए मरम्मत के लिए मांग रहे हैं। तो मैं दोनों के लिए राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और अभी तो मैं आपके बीच फिर आने वाला हूं। 5000 करोड़ का एक 4 लेन जो यहां के लिए एक नए प्रकार से आएगा। उसमें से कई मित्र हमारे कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए आने जाने के मार्ग के लिए थोड़ा छोटा कर दो और मुआवजा बढ़ा दो। मैं आश्वस्त करता हूं आपकी मांग भी मानी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। हमारे किसान भाई बहन मांगे और हम नहीं दे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी बातें भी कह सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अगली बार फिर आना के नहीं आना, ताली वाली बजा के बताओ। शेष बात अगली बार करेंगे, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आज 800 करोड़ की राशि जावरा से देकर के किसानों के प्रति जो हमारी भावना थी उसको पुष्ट करते हुए अभी तक हमने भावांतर राशि के माध्यम से 1300 करोड़ से ज्यादा की राशि 6 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डाली है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर दिन बड़े बड़े काम करते हैं। यहीं पर 144 करोड़ से ज्यादा अलग अलग निर्माण कार्य के लोकार्पण, भूमि पूजन के काम भी हुए। समय के अभाव में मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन 33 विकास कार्य आपको मिले। तो जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन के लिए एक बार हम सब मिलकर के इस विकास के कारवां में लगातार साथ रहेंगे और ये हमारा विकास का कारवां चलता रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ कर लो और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।